वैसे तो ना खांडवी बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आज मैं आपके साथ एकदम इजी तरीका शेयर करूँगी जो कभी फेल नहीं होगा और पहली बार में ही आप ना परफेक्ट बनाकर उसको तैयार कर सकते हो। और ये जो रेसिपी है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करिएगा। और उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 1 कप जितना बेसन ले लिया है, और जितना बेसन है ना हमें नाप कर उतना ही हमें दही लेना है। आप घर में रखी कोई भी कटोरी का मेज़रमेंट मतलब ले सकते हो। उसी हिसाब से आपको ना 1 कप जितना बेसन, 1 कप जितना दही लेना है। दही ना हमें यहाँ पे फ्रेश लेना है, खट्टा नहीं लेना है। तो दही और बेसन इक्वल अमाउंट में लेना है। और उसके साथ मैंने अदरक और मिर्च थोड़े से ले लिए हैं, मतलब 2 मिर्च ले ली थी हरी, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया था। और उसको मैंने मिक्सी जार में लेकर 1 कप पानी के साथ उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैंने मिक्सी में उसको मिक्स किया है ना, तो उसमें गुठलियाँ भी नहीं आएगी और हमें कम मेहनत लगेगी। अब जो मैंने ना उसको छान लिया है, ताकि जो अदरक के रेशे रहते हैं या फिर मिर्ची के कुछ टुकड़े रह जाते हैं ना, तो वो इसमें से निकल जाएंगे और हमारा जो बैटर है ना वो परफेक्ट एकदम बन के ना तैयार होगा। हमें अब क्या करना है, जो पानी लिया था ना वो हमने मिक्सी में 1 कप लिया था, अब 1 कप और मैं ऐड करूँगी। तो मेज़रमेंट ये हुआ कि 1 कप बेसन के सामने 1 कप दही और 2 कप पानी, ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। उसको आप जब नाप के लोगे ना तो परफेक्ट आपकी बन के ना तैयार होगी। और टेस्ट के अनुसार मैंने यहाँ पे नमक और कलर के लिए ना थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी है। वैसे तो ना इसमें मसाले वगैरह कुछ ज़्यादा डलते नहीं है, फिर भी ये जो रेसिपी मतलब खांडवी है ना वो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ट्विस्ट यहाँ पे क्या है पता है, हमें ना ये खांडवी है ना स्टीमर में बनानी है। हम इसको स्टीम करेंगे, हम इसको कढ़ाई में डाल के हिलाएंगे नहीं। तो इसके लिए मैंने जो स्टीमर है ना मेरा, वो पहले ही चढ़ा दिया है गैस में और उसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो प्लेट है ना मैं उसको अच्छे से तेल से सारी साइड्स उसकी ग्रीस कर लूँगी, और जो हमारा बैटर है ना वो उसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब जब भी हम बैटर डालेंगे ना उसको ना एक बारी हम हिला के फिर ही हम उसको डालेंगे प्लेट में, ताकि क्यों क्या होता है ना कि जो बेसन है ना वो नीचे जल्दी से जाके चिपक जाता है, बैठ जाता है। तो वैसा ना हो इसीलिए हमें जो बैटर है ना उसको एक बार तो हिला के उसके बाद ही हम उसको रखेंगे स्टीम होने के लिए। स्टीम होने से क्या एक बेनिफिट मिलता है, जो हमारी खांडवी है ना वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। वैसे जो हम ऑथेंटिक जो तरीका है ना उसमें क्या रहता है, जो हमें खांडवी है ना मतलब उसका जो बैटर है उसको एकदम से हिलाना पड़ता है, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, उसकी जो टेम्परेचर ना उसका ध्यान रखना पड़ता है। कई बार वो चिपक जाता है, कई बार वो जल जाता है, और ऊपर से वो हमें जब उसको फैलाना होता है ना तब भी वो मतलब थोड़ा सा एक ट्रिकी रहता है कि हम कहाँ फैलाए, इतना सारा बैटर है कहाँ पे उसको रखेंगे, कितना हमें मेज़रमेंट करना है। ये सब इसमें कुछ नहीं होगा, आपको बस उसमें 5 से 7 मिनट के लिए ही आपको स्टीम कर लेना है। और जैसे ही वो स्टीम हो जाएगी ना आपको उसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, उसके बाद आप उसको कट लगा देंगे। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा ना वो एकदम आप देख रहे हो ना एकदम इजीली वो निकल जाएगा, अपनी प्लेट छोड़ देगा। तो ये ना एकदम जो ऑथेंटिक वे में हम बनाते हैं ना उसके जैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। बस इसमें ना आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। तो जो पहली बार भी बना रहा होगा ना उसकी खांडवी भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। मैंने ना यहाँ पे 2 प्लेट एक साथ रखी थी, तो मेरी 2-2 प्लेट बनके ना एकदम 5 मिनट में ही इतनी सारी खांडवी बनके तैयार हो गई है। आपको ना इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपको डर भी नहीं लगेगा कि आपकी जो खांडवी है वो परफेक्ट बनेगी या नहीं बनेगी। ये तरीके से ना 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और जो पहली बार बना रहा होगा ना, जो बिगनर भी होगा वो भी ये आसानी से बना पाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं थोड़ी सी स्टफिंग वाली भी खांडवी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच जितने बारीक कटे हुए प्याज ले ली है, और 3 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे सेव ले लिया है बारीक वाला। आप अपनी पसंद से कोई भी स्टफिंग बना सकते हो, पर ये थोड़ी सी इजी पीजी वाली ना स्टफिंग है, जो घर में सामान है ना उसी से मैंने बस स्टफिंग कर लिया है। थोड़ा सा धनिया ले लिया है और एक चीज़ क्यूब रखा था, तो बस सोचा एक चीज़ डाल दूँगी ना तो थोड़ा सा टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और चीज़ होता है ना तो बच्चे इजीली खा भी लेते हैं, और उसको अच्छा मतलब चीज़ से टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। अब मेरी बेटी ना चीज़ देख के ही एकदम उसको जी ललचा जाता है कि हाँ आज कुछ तो अच्छा बन रहा है।
आपके बच्चे ऐसा करते हैं या नहीं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो बस मसाले में बेस यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा चाट मसाला ही डालूँगी और कुछ मसाले भी ज़्यादा नहीं डालूँगी स्टफिंग के लिए, क्योंकि जो चीज़ होती है वो भी थोड़ी सी सॉल्टी रहती है और जो सेव है ना हमारी वो भी सॉल्टी है। तो बस हमें थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए ना उसमें मैंने हल्का सा चाट मसाला डाला है और कुछ नहीं। आप चाहो तो कोई मतलब सब्जियां भी डाल सकते हो, जैसे स्वीट कॉर्न डाल दो, और कोई आपको सब्ज़ी चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हो। तो हमारी स्टफिंग है ना वो बिल्कुल रेडी है। और मैंने एक प्लेट ना जो खांडवी का बैटर है ना वो सेम वे में बना के रेडी कर लिया था, ठंडा भी कर लिया और उसको कट भी लगा दिया था। अब जैसे वो ठंडा हो गया ना, मैंने उसमें बस 1 चम्मच छोटा सा मैंने जो स्टफिंग बनाया ना वो डाल के उसको अच्छे से रोल करना है हमको। जो खांडवी है ना उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करोगे ना तो वो आपस में चिपक के अच्छे से वो रोल हो जाएगी और उसमें वो जो स्टफिंग है ना वो बाहर भी नहीं निकलेगा। देखो ये परफेक्ट एकदम बन के रेडी हो गई है और जो स्टफिंग है ना वो हमारा एकदम चीज़ी चटपटा सा रेडी है। तो ये मैंने थोड़ी जो है ना वो प्लेन वाली खांडवी और ये थोड़ी सी मैंने 2 प्लेट जितनी ना ये स्टफिंग वाली खांडवी बना के रेडी की है। तो हमारी जो दोनों ही खांडवी है ना वो एकदम से रेडी हो गई है खाने के लिए। आप देख सकते हो वो एकदम पतली पतली और लंबी लंबी, मतलब एकदम स्टिकी वाली जो ऑथेंटिक वे में बनाते हैं ना, बस वैसे ही वो बन के ना रेडी हो गई है। इसमें ना मेरा ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं हुआ है, ना मेरी जो प्लेटफॉर्म है वो ख़राब हुई है। बस बिल्कुल थोड़े से कम वक्त में ना बिल्कुल परफेक्ट बन के वो तैयार हो गई है। और आप चाहो तो इसको नाश्ते में भी बना सकते हो। और जो नॉन गुजराती लोग हैं ना जिनको रहता है कि भाई शक्कर के बिना कुछ खाना है, तो ये रेसिपी उनके लिए परफेक्ट है। इसमें शक्कर भी नहीं आएगी। बस ये थोड़ा सा मतलब फटाफट बन जाने वाला एक इजी तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब एक तड़का तैयार करने के लिए ना मैंने एक तड़का पैन में 2 टेबलस्पून जितना तेल ले लिया। उसमें 2 से 3 टीस्पून जितनी मैंने सरसों के दाने डाल दिए, राई डाल दी है और उसको ना अच्छे से चटकने देना है। उससे क्या होगा, जो राई का टेस्ट है ना वो अच्छा आएगा इसमें। और साथ साथ मैंने एक हरी मिर्च और कुछ कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। और जैसे वो सारा अच्छे से चटक जाए और तड़का उसका अच्छा हो जाए ना, उसके बाद लास्ट में सफ़ेद तिल डाल देने हैं। तो जैसे ही सफ़ेद तिल डालेंगे ना, वो हमारा तड़का एकदम रेडी हो जाएगा। गैस बंद करके गरम गरम तड़का ही हम जो खांडवी बनाई है ना उसके ऊपर सारा ही हम पोर कर देंगे, उसके ऊपर डाल देंगे। ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और खांडवी बनके एकदम रेडी हो जाएगी। आप चाहो ना तो बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में डाल दो, या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में बना लो, या फिर आप लंच भी बना लो, डिनर में बना लो। ये बहुत ही लाइट खाने में रहती है और ये एकदम परफेक्ट रहती है, फटाफट से भी बन जाएगी। लास्ट में कुछ नहीं करना है, बस उस ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देना है। तो हमारा जो खांडवी बन खाने के लिए एकदम रेडी हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है ना, आप मुझे बताइए। और आपने इसके पहले भी ये तरीका ट्राई किया है या नहीं किया है, ये भी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। अब ना मैं प्लेटिंग दोनों अलग अलग तरीके से कर रही हूँ। जो सिंपल वाली है ना, प्लेन वाली खांडवी, उसको बस मैं ऐसे ही रख दूँगी। और जो स्टफिंग वाली है ना उसको लिए एक अलग से मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। वो भी आप देखिएगा, जो होटल में मिलता है ना, बस वो थोड़ा सा एक टच देने के लिए मैंने कोशिश की है। आपको वो कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताइए। बस जो खांडवी है ना वो प्लेट हो गई है, उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा नारियल जो रहता है ना वो स्प्रिंकल कर देना है। आप चाहो तो उसके अंदर भी डाल सकते हो, पर ये हल्का सा ऊपर बस मैंने स्प्रिंकल किया है। अब जो स्टफिंग वाली थी ना उसके लिए मैंने क्या किया है, एक प्लेन प्लेट में ना जो हमारी हरी वाली चटनी है ना उसको हल्का सा मैंने ब्रश कर दिया है। और उसके ऊपर ना मैं ये जो खांडवी है ना हमारी वो रख दूँगी। तो जो फील होगा ना वो हमें एक बड़ा सा जो 5 स्टार होटल में आता है ना वैसा हमें कुछ लगेगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना जो देखने में अच्छी लगती है ना, वो खाने में ऑटोमेटिकली हमें अच्छी लगने ही लगती है। तो बस जो हमारी स्टफिंग वाली है ना मैंने वो कुछ इस प्रकार से प्लेटिंग की है। आपको ये तरीका कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको ये रेसिपी इजी लगी या नहीं लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो जो खांडवी है ना वो बिल्कुल बनके हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि कैसी लगी। और सबसे इजी तरीका मैंने ट्राई किया है, तो ये भी आगे भी आप शेयर करिए और सबको बताइए कि ये भाई बिना झंझट वाला तरीका है।
तो आपको ये रेसिपी मतलब जो रीत है परफेक्ट लगी या नहीं वो बताइए। और जो न्यू व्यूअर है ना, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।